तो चलिए अब बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि जल में रखी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? आपसे से इसमें पूछा गया है कि जल में रखी पेंसिल जो है वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आपसे का है यहाँ पर, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, या फिर विवर्तन के कारण होता है, या प्रकाश के परिकीर्तन के कारण होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। आखिर क्यों ऐसा होता है, चलिए आपसे को समझाते हैं। जैसे ये अभिलंब है और ये माध्यम है। इधर क्या है दोस्तों? इधर हमारा सघन माध्यम है। सघन मतलब कांच। क्या है दोस्तों? कांच है। इधर क्या है? इधर हमारा है विरल माध्यम। क्या है? विरल। विरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? वायु। वायु है। तो जब प्रकाश की किरण इसे रेज कर दें, सघन माध्यम यहाँ पर लिख रहे हैं, सघन माध्यम। सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये प्रकाश की आपतित किरण है। ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में कांच में प्रकाश की जो है चाल दूसरी होती है, और जब वायु में जाता है तो इसकी प्रकाश की चाल जो है दूसरी हो जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है? ये अभिलंब से दूर हट जाता है। जाना तो ऐसे था ऐसे, लेकिन ये क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाता है, जिसके कारण कोई वस्तु अगर यहाँ पर स्थित रहती है तो हमें दिखाई कहाँ पर देती है? यहाँ पर, क्योंकि प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश यहाँ पर ना पड़कर यहाँ पर दिखाई देती है। इस वजह से जब जल में पिल्सिन रहती है तो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। यही इसका मेन रीजन होता है। आशा है समझ में आएगा। क्या है? प्रकाश की किरण। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल याद करें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके जो है वेग में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसी घटना की वजह से जल में रखी जो पेंसिल है ये हमें कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। और आप सभी को यहाँ पे ये भी